Hello students. So now we will discuss about cyclotron. साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो साइक्लोट्रॉन एक तरह की एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं तो उन्हें हम बिल्कुल एक हाई वेलोसिटी से उनको एक्सेलरेट करवाते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा जब वो एक्सेलरेट करेंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, तो फिर उसका हम अलग अलग जो वर्क के लिए उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर में हो गया या फिर मेडिकल साइंस में हो गया। ठीक है, तो उनका अलग अलग जगह पर उनका यूज़ होता है, वो आप यूज़ में अलग से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन के अलावा और भी बहुत सारी डिवाइस होती है, बीटाट्रॉन होता है, जैसे साइक्लोट्रॉन हो गया। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा था वैन डे ग्राफ जनरेटर, अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। वहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, उसको चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह उसका यूज़ कर रहे थे। तो इसके बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं, तो अलग अलग पर्पज़ के लिए इसका जो हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स है उनका यूज़ किया जाता है, और उसके लिए हम अलग अलग बहुत सारी डिवाइस यूज की जाती है। ठीक है, फिलहाल हम साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्या रहेगा इसका, जो प्रिंसिपल होगा इसका, दिस वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट positively charged particle can be accelerated to a sufficiently high energy with the help of smaller values of oscillating electric field by making it to cross the same electric field time and again with the use of strong magnetic field। तो यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल रहेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। ये एक सोर्स है, यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई है। फ्रिक्वेंसी हाई होने का मतलब है कि इसका टाइम पीरियड बहुत कम है। तो इसका एक स्पेशल पर्पज़ है, वो बताएंगे इसको हाई फ्रिक्वेंसी क्यों लिया गया है। तो ये एक सोर्स है जहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दो आप डी शेप के दो चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। तो ये है दो डी शेप के ये चैम्बर है, होलो इवैक्यूएटेड मेटल चैम्बर है, D1 और D2। इसको जैसे ये D1 है और ये D2 है, डी शेप में है, ये होलो है और इवैक्यूएटेड है, मेटल के चैम्बर है। ठीक, तो फिर क्या किया जाता है, देखो इसमें ये प्रिंसिपल आपको पता लग गया किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और हाई फ्रिक्वेंसी क्यों यूज़ किया गया था उसको बताया कि उसका टाइम पीरियड हम कम रखना है। टाइम पीरियड कम क्यों रखना है, क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंड करेगा जितना ये जैसे यहाँ से पार्टिकल चलता है और इस एक सेमी सर्कल को कंप्लीट करता है, तो उसमें जो टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना है कि जो डीज़ हैं D1 और D2, इनकी टाइम टू टाइम इनकी जो है हमें पोलैरिटी चेंज करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से, और वो पोलैरिटी एक फ़िक्स टाइम के अंदर ही चेंज होनी चाहिए ताकि ये आपका साइक्लोट्रॉन काम कर सके। तो यहाँ पर क्या है, और जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम सिर्फ ये है कि ये जो बीच का गैप है D1 और D2 का, यहाँ पर आपका पार्टिकल जो है ट्रैवल कर सके एक डीज से दूसरी डीज की तरफ, पोलैरिटी को चेंज करके। उसके बाद फिर सारा का सारा जो वर्क है वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसके द्वारा, ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है और इस तरह से ये चक्कर लगाता रहता है। जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ती रहेगी, ये जो सेंटर है यहाँ से जैसे दूरी बढ़ती रहेगी, तो वैसे वैसे इसकी जो है स्पीड बढ़ती रहेगी, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, और फाइनली जब ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सेलरेटेड होगा तो फिर इसको यहाँ से जो है ये टारगेट से जाके स्ट्राइक करेगा। तो किस तरह से होगी इसकी वर्किंग, पी पॉइंट है। तो पी क्या है, एक पॉइंट है जहाँ पर आपको पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पॉजिटिव आयन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो पॉजिटिव आयन यहाँ से प्रोड्यूस होता है, और जब ये यहाँ पर ये आयन प्रोड्यूस होगा तो हम मानेंगे कि जो D1 है डैट इज़ एट नेगेटिव पोटेंशियल। तो जब ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगी तो ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव साइड जाएगा, नेगेटिव जो डीज है उस तरफ जाएगा। तो ऐसे ही जब ये इसमें एंटर करेगा तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे ऊपर ये मैग्नेटिक मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे हो गई वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स में पता है क्या होता है, F m = Q × V क्रॉस B। ठीक है, और V और B के बीच में यहाँ पर जो एंगल है वो
90 डिग्री है। जब ये एंटर करेगा यहाँ पर, जस्ट एंटर करेगा तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा QVB। तो यहाँ से फिर हम, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा FM = QVB। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? यहाँ पर देखो, ये जो पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो मैग्नेटिक फोर्स ही जो है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं QVB = mv²/r। आर ये है जो ये पहले वाला जो सर्कल बन रहा है, इसकी रेडियस। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी, जो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, तो वो ये इस v से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो v हो जाएगा आपका QB × R/m। यहाँ पर हमने ये वेलोसिटी फाइंड किया है। यहाँ से हम ये जो पहली जो सर्कुलर पाथ जो इसने ट्रैवल किया है, तो इसकी रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए R जो होगा, R = mv/QB, ठीक है। तो ये रेडियस होगी जो पहला इसने जो सेमी सर्कल, यहाँ पर जो ये एक सेमी सर्कल जो इसने ट्रैवल किया है, उसके लिए रेडियस हमने फाइंड कर लिया mv/QB। और यहाँ पर इसके लिए फिर ये जो रेडियस इसने ट्रैवल की है, ये रेडियस होगी इस जो सर्कुलर पार्ट ट्रैवल किया है। तो इस सेमी सर्कल को पूरा, यहाँ से लेके ये सेमी सर्कल जो पूरा किया है, इस सेमी सर्कल को पूरा करने में टाइम कितना लगेगा इसको? T तो डिस्टेंस कितना हो गया इसके लिए? πr। पूरे सर्कल के लिए 2πr होता है सर्कमफेरेंस, तो ये हो गया उसका ½ πr/v। तो यहाँ पर क्या होगा? πr की जगह रखेंगे हम mv/QB, और एक v नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी πm/QB, ठीक है। πm/QB। यहाँ से हम देख सकते हैं πm, Q और B, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्वांटिटीज़ हैं, ये सारी कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से टाइम की एक फ़िक्स वैल्यू आएगी, यानी कि इतने टाइम के बाद ये जो है ये सेमी सर्कल को ट्रैवल करेगा। ऐसे जो पार्टिकल फिर यहाँ से दोबारा ऐसे आएगा D1 के अंदर, तो वो जो सेमी सर्कल ट्रैवल करेगा वो भी इतने ही टाइम में करेगा। उससे नेक्स्ट वाला जो ये आएगा सर्कल आएगा, ये भी उतना ही टाइम में इसको ट्रैवल करेगा सेमी सर्कल को। यानी कि ये जो पोलैरिटी है जो D1 की और D2 की, अब जैसे ये पार्टिकल है पॉजिटिव आयन था, यहाँ से चला इस सेमी सर्कल को ऐसे पूरा किया, जब यह इस रीजन में पहुँच गया, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो है इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो उसके लिए क्या आ गई, पहले हमने माना था D1 की पोलैरिटी नेगेटिव मानी थी। अब अगर ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा और D1 की पोलैरिटी नेगेटिव और इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये इस तरफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसकी पोलैरिटी नेगेटिव होनी चाहिए, इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि पोलैरिटी बदलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ऑसिलेटर आपने लगाया है, ये इतने टाइम के बाद जो है इसकी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। तो इसलिए हम एक ऐसा ऑसिलेटर लगाते हैं जिसका जो टाइम पीरियड है वो इतना रहता है। तो उसके बाद इसकी जो है पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो पोलैरिटी चेंज होगी तो उसके बाद फिर क्या है, ये पार्टिकल, ये जो डीज है ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर वो पार्टिकल आपका इधर आएगा, इधर एक्सीलरेट करेगा, और इसमें फिर ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक सर्कुलर पाथ, एक सेमी सर्कुलर पाथ जो है ट्रैवल करेगा। फिर जब वो वापस इस रीजन में आएगा, तो फिर पोलैरिटी जो है D1 की फिर नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो फिर वो इसमें एंटर कर जाएगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करेगा। फिर वो इस रीजन में आएगा, अगेन फिर पोलैरिटी बदल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रैवल करता रहेगा, और जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी जो है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। वो जैसे यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं V जो है डिपेंड कर रही है R पे। जितना ज़्यादा उसकी रेडियस होगी उतना ही ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी।